हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर क्या है? फोर्थ वन, एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल हमने पहले ही देख लिया है। तो नरेशन डायलॉग्स का कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं, कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे डायलॉग्स को। ठीक है, लेक्चर 2 में हम लोग देख रहे हैं ये 2 डायलॉग्स है, राइट? 2 एग्जाम्पल मैंने रखा है। तो अब चलो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। ऋषभ, ऋषभ वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आप कहां से आ रहे हो? तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट कैसे हुआ है? ये चालू हुआ है WH से। WH मतलब कि व्हाट, वेयर, हुम, हुज, वेयर, राइट? हु। जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड अगर WH और H से चालू होता है तो कंजंक्शन सेम वर्ड हो जाता है। WH वर्ड ही क्या हो जाएगा कंजंक्शन। तो ऋषभ, ऋषभ ने क्या किया? पूछा, क्योंकि अंदर सेंटेंस किस टाइप का है? इंट्रोगेटिव, इसलिए रिपोर्टिंग हम आस्क में बदल लोगे। ए आस्क किससे पूछा? अभिनव, अभिनव से पूछा। मतलब सर ऋषभ के लिए ऑब्जेक्ट अभिनव, अभिनव के लिए ऑब्जेक्ट ऋषभ। ऋषभ आस्क्ड अभिनव वेयर। इफ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि स्टार्टिंग WH से हुआ है, इससे WH वर्ड ही कंजंक्शन काम कर रहा है। वेयर, अब इसका ऑर्डर याद रखना, मैंने बताया इसके पहले वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यू आर कमिंग फ्रॉम, तो यू आर, इसका ऑर्डर चेंज कर लेना डेक्लेरेटिव बनाते हो। ठीक है, यू आर कमिंग फ्रॉम, तो यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट कौन है? अभिनव है। ठीक है, अभिनव, अभिनव ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अभिनव के लिए सब्जेक्टिव केस ही आ जाएगा, ही, और टेंस चेंज कर दो आर का, ही वॉज कमिंग फ्रॉम। ठीक है, अब दूसरा अभिनव, अभिनव क्या करेगा? क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली रिप्लाई करेगा, है ना? क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। तो यहां पे रिप्लाइड हो जाए तो अभिनव रिप्लाइड, अभिनव रिप्लाइड, रिप्लाइड। जब भी क्वेश्चन कोई करे तो उसका जवाब होता है रिप्लाई होता है, रिप्लाइड दैट, रिप्लाइड। और ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है अंदर, कैसे पता चला? क्योंकि स्टार्टिंग सब्जेक्ट से और एंडिंग फुल स्टॉप से हो रहा है, तो कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट लगेगा, है ना? रिप्लाइड, सेड, टोल्ड, है ना? टोल्ड, सेड टू, ऐसे करके आता है ना इसमें रिपोर्टिंग हो। रिप्लाइड दैट, तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बाहर सब्जेक्ट के पास जाएगा। सब्जेक्ट कौन है बाहर? ऋषभ है। नहीं, ऋषभ नहीं है। दूसरे सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? अभिनव। इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? ऋषभ। और इस सेंटेंस के लिए, पहले वाले डायलॉग के लिए ऑब्जेक्ट अभिनव होगा। और दूसरा वाला जब डायलॉग की बात करें तो सब्जेक्ट अभिनव होगा, ऑब्जेक्ट ऋषभ हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कौन है दूसरे वाले सेंटेंस में? अभिनव है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। बाहर सब्जेक्ट क्या है? बाहर सब्जेक्ट क्या है? अभिनव। अभिनय के लिए क्या आएगा? ही आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया बोलते हुए, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आई एम कमिंग, तो ही वॉज कमिंग। वॉज क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज होगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि नरेशन में जब भी डायलॉग्स का स्पेशल नरेशन तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में लिया जाता है। तो मैं पास्ट में रिप्लाइड ले लिया हूं। ठीक है, ही वॉज कमिंग फ्रॉम द मीटिंग, वो मीटिंग से आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, ऋषभ के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? अभिनव हो जाए। तो ऋषभ ने फिर क्वेश्चन पूछा, ऋषभ आस्क्ड अगेन, ऐसे करके, राइट? ऋषभ ने क्या किया? फिर से क्वेश्चन पूछा। तो आस्क्ड अगेन, फिर से क्वेश्चन पूछा उसने, आस्क्ड अगेन। अब कंजंक्शन क्या होगा? कंजंक्शन वॉट का वॉट ही रहेगा, वॉट। अब इसका ऑर्डर चेंज कर लो, इट वॉज अबाउट। तो इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। तो इट का इट ही रहेगा, है ना? इट का इट ही रहेगा। फिर उसके बाद वॉज का क्या हो जाएगा? इट हैड बीन, फिर अबाउट, इट हैड बीन अबाउट। ठीक है, इट हैड बीन अबाउट। और लास्ट है अभिनव के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? ऋषभ होगा। तो अभिनव ने किया क्या? रिप्लाई किया होगा, है ना?
आंसर दिया होगा, है ना। अब इन्होंने क्या किया, रिप्लाई किया, रिप्लाइड या सेड दोनों चलेगा, ठीक है। डेक्लेरेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए सेड भी लगा सकते हो चाहो तो, है ना। तो अभिनव रिप्लाइड, रिप्लाइड या फिर कह सकते हो उसने कहा, है ना, जवाब दिया या फिर कहा। क्या कहा, दैट क्या कहा, ऑब्जेक्ट चाहे तो लगाओ तो यहाँ पे सेड की जगह टोल्ड आ जाएगा और कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं लगाओ तो सेड का सेड ही रहेगा, ठीक है। दैट, अब ये पूरा सेंटेंस कॉपी करो। दैट क्यों लगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो डेक्लेरेटिव, इसलिए कंजंक्शन दैट आएगा। तो इट तो थर्ड पर्सन, ये कभी चेंज नहीं होगा। और टेंस चेंज हो जाएगा, वॉज का हैड बीन होता है, देख लेना अच्छी तरह से, है ना। वॉज वर रहेगा तो हैड बीन आएगा, याद रखना। हैड बीन अबाउट, it had been about the formation of the students union in our school, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप लगाना भूलना मत। जब भी नरेशन खत्म होता है या फिर किसी भी टाइप को जब नरेट करते हो या फिर उसे ट्रांसफॉर्म या फिर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते, लास्ट में फुल स्टॉप ये बताता है कि ये किस टाइप का सेंटेंस बन चुका है। अब हर टाइप का जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव डेक्लेरेटिव दिख रहा है वो सबको डेक्लेरेटिव बना देना है, ठीक है। डेक्लेरेटिव मतलब स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट एंडिंग विद फुल स्टॉप। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा में क्या है, कैसे बनेगा। लेट अस चेक इट आउट कि दूसरा एग्जाम्पल हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। चलो, फादर कहता है, डायरेक्ट स्पीच है। फादर कहता है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। सन, अबाउट माई रिजल्ट, मैं अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूँ। फादर, व्हेन इज इट एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड, कब ये डिक्लेयर होने वाला। सन, विद इन अ वीक। फादर, एक हफ्ते के अंदर ही। पिताजी, तो यहाँ पे फादर ने क्या किया, पूछा। फादर ने क्या किया, पूछा, राइट। फादर आस्क्ड, पूछा, किससे पूछा, आस्क्ड हिज सन या फिर सन दोनों चलेगा, हिज सन या फिर सन दोनों में से कोई एक। फादर आस्क्ड सन दोनों चलेगा, ठीक है। दोनों, या तो सन लिखो या फिर हिज सन, नो डाउट एट ऑल। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस चालू हुआ है WH से, तो WH वर्ड ही क्या बन जाएगा, कंजंक्शन, व्हाट। अब इसका ऑर्डर, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंदर वाला व्हाट को, इंट्रोगेटिव वर्ड को छोड़कर बाकी ऑर्डर चेंज कर लो। आर यू थिंकिंग, तो यू आर थिंकिंग के ऑर्डर में तुम्हें चेंज कर देना है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस बना देना है, ठीक है। तो यू आर थिंकिंग, तो यू सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, सन हो गया, क्योंकि सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज होता है। ये तो आपको शायद पता होना चाहिए, ठीक है ना। 1 2 and 3, ये याद रखना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अंदर दिखे तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन दिखेगा तो बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन दिखेगा तो चेंज ही मत करना, ठीक है। चलो, अभी हिज सन, व्हाट ही, यू ऑब्जेक्टिव केस है तो ये सॉरी ये सब्जेक्टिव केस में है, तो हिज सन के हिसाब से, हिज सन नेम है ना, एक ही लड़का है ना, इसलिए इसके लिए प्रोनाउन ही आ जाएगा। सब्जेक्टिव किसके आएगा, ही, थर्ड पर्सन ही है ना ये तो। भाई कोई नेम थर्ड पर्सन ही होता है, इसलिए उसके थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक ही लड़के की बात कर रहा है तो उसके लिए ही आ जाएगा। ही वॉज थिंकिंग अबाउट, राइट। फुल स्टॉप लगाना भूलना मत, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डेक्लेरेटिव बना रहे हैं, ठीक है। नरेशन में यही चीज तो होता है, कोई भी टाइप का सेंटेंस उसको डेक्लेरेटिव में चेंज कर दो। और सन क्या कहता है, सन रिप्लाई करता है। सन क्या करता है, आंसर्ड या फिर रिप्लाइड, राइट। सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, जवाब ये दिया कि वो सोच रहा था अपने रिजल्ट के बारे में। दैट, कंजंक्शन दैट क्यों लगा, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा क्या है, इस सेंटेंस पूरा का पूरा, ये पूरा सेंटेंस क्या है, डेक्लेरेटिव है। कैसे पता चला, अबाउट माई रिजल्ट, तो इट वॉज अबाउट माई रिजल्ट, ऐसे पूरा सेंटेंस। जब माई रिजल्ट है उसको पूरा एक्सपेंड करो, पूरा सेंटेंस बनाओ, इट वॉज अबाउट माई रिजल्ट, ऐसे पूरा सेंटेंस होगा। लेकिन उसने शॉर्ट में बोल दिया कि अबाउट माई रिजल्ट, तो ये पूरा सेंटेंस कैसे डेक्लेरेटिव बन रहा है, इट इज अबाउट माई रिजल्ट, तो उसको चेंज कर दो, है ना।
इट इज अबाउट माई रिजल्ट डेक्लेरेटिव, तो उसको चेंज करो अभी, दैट इट वॉज अबाउट हिज रिजल्ट। अब पूछोगे हिज क्यों आया, क्योंकि यहां पे सन के लिए है ना, मतलब कि यहाँ पे माय है फर्स्ट पर्सन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से जो है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सन है, सन के हिसाब से सन थर्ड पर्सन के हिसाब से पॉजेसिव केस क्या होगा, माय की जगह हिज आ जाएगा, याद रखना। पॉजेसिव केस है तो यहाँ पे इसके हिसाब से पॉजेसिव केस ही रखेंगे, दूसरा कोई केस नहीं रख सकते। वॉज अबाउट हिज रिजल्ट, ठीक है। आगे फादर क्या कहता है, व्हेन इज इट एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड, कब ये डिक्लेयर किया जाना है। तो फादर फिर पूछता है, फादर आस्क्ड, फादर ने पूछा, फादर आस्क्ड। अब यहां पे आस्क्ड हिज सन या फिर सन, हिज सन या सन लिखो या फिर लिखो ही मत ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहां पे डायलॉग से पता चल जा रहा है किससे बात कर रहा है। फादर आस्क्ड, कैसे सेंटेंस चालू है, WH, तो आस्क्ड व्हेन, अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डेक्लेरेटिव में चेंज कर देते हो। इट इज एक्सपेक्टेड, राइट, तो इट थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, इसका वॉज हो जाएगा, इट वॉज एक्सपेक्टेड, व्हेन इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड, DECLARED, डिक्लेयर्ड, ठीक है। फुल स्टॉप लगाना भूलना मत, क्यों, क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव को अब हम डेक्लेरेटिव में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब बेटा कहता है विद इन अ वीक फादर, पापा एक हफ्ते के अंदर ही अंदर, तो वो जवाब देता है कि ये इट विल बी, क्योंकि फ्यूचर में वो फ्यूचर की बात कर रहा है ना, फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब कि वो कह रहा है कि इट विल बी विद इन अ वीक। अब यहां पे जैसे मैंने बोला सेंटेंस को पूरा एक्सपेंड करो, यहां पे भी खुद एक्सपेंड कर, दिमाग लगाओ थोड़ा। विद इन अ वीक फादर, इट इज विद इन, सॉरी इट विल बी आएगा क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है ना, तो इट विल बी विद इन अ वीक, इट विल बी विद इन अ वीक, विल बी का क्या होगा, वुड बी हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी, तो सन, बेटा ने क्या किया, जवाब दिया, बेटा ने क्या किया, जवाब दिया, रिप्लाइड, सन रिप्लाइड दैट, उसने जवाब दिया। डेक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे पता चला, पूरा का पूरा सेंटेंस को एक्सपेंड करो पहले, कि एक हफ्ते में ही पिताजी, तो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा, सीधे क्या है, डेक्लेरेटिव है, तो पूरा सेंटेंस बनाओ तो इट से बनेगा, इट विल बी विद इन अ वीक फादर, तो दैट इट वुड बी, विल बी का क्या हो जाएगा, इट वुड बी विद इन अ वीक फादर। अब यहां पे फादर नहीं यूज करना है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे पता है कि कौन है, बेटा किससे बात कर रहा है, यहां पे फादर से। आप ऑब्जेक्ट यहां पे चाहो तो रख सकता हो, रिप्लाइड हिज फादर, या फिर रिप्लाइड ओनली रिप्लाइड रखो, या रिप्लाइड हिज फादर रखोगे तभी भी चलेगा, नहीं रखोगे तभी भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायलॉग से पता चल रहा है। अगर आपको इश्यू हो रहा है इससे तो रख दो रिप्लाइड हिज फादर, ए भी चलेगा, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल। तो वीडियो आपको कैसा लगा, नरेशन आप सीख रहे हैं मेरे हिसाब से, आई होप सो। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना भूलना मत, हिट द बेल आइकन इफ यू सब्सक्राइब इट, एंड डू शेयर इट एज मच एज यू कैन, जितना हो सके उतना शेयर करो, और जिसको भी जरूरत है वो इसका बेनिफिट उठाएगा। दैट इज ऑल, थैंक यू, बाय बाय।